राजधानी दिल्ली अब कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। दिल्ली में दैनिक नए मामलों की संख्या अब लगभग 15 दिनों से तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में गुरुवार को 7500 से नए अधिक मामले दर्ज किए गए। जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी पर ध्यान केंद्रित करना जारी है, इधर अन्य राज्यों के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर को देखने की शुरुआत कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 के टीके उपलब्ध होने पर उनके स्टोरेज पर डिजिटल तरीके से निगरानी रखने के लिए इविन यानी इलेक्ट्रॉनिक टीका आसूचना तंत्र सिस्टम को नए सिरे से तैयार करना जारी रहेगा। हर्षवर्धन ने यहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII की राष्ट्रीय परिषद के साथ बातचीत में कहा कि सरकार ने मिशन इंद्रधनुष के तहत 12 बीमारियों से बचाने के लिहाज से बच्चों के टीकाकरण के लिए एक बहुत बड़े कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला के साथ अपनी प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के हवाले से एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पूरे इवेंट प्लेटफॉर्म को कोविड नेटवर्क के रूप में फिर से तैयार किया जा रहा है। रीस्टोरेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर डिजिटल रूप से निगरानी रखी जा सकती है और टीके के 2 शॉट देने की जरूरत पड़ी तो टीके प्राप्त करने वालों का 2 से 3 सप्ताह के बाद भी पता लगाया जा सकता है। यह टीके की आखिरी जगह तक सप्लाई सुनिश्चित करेगा। PPE किट के सबसे बड़े निर्माताओं में भारत भी है। हर्षवर्धन ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग के प्रमाण के रूप में कोविड-19 से भारत के मुकाबले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र अब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE किट के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक बन गया है। हम कुछ साल पहले टेस्ट के लिए नमूने CDC अटलांटा में भेजते थे, जबकि अब हमारे पास देश की कुल टेस्टिंग क्षमता में योगदान देने वाली प्राइवेट टेस्टिंग लैब है। उन्होंने कोरोना योद्धाओं की भी सराहना की, विशेष रूप से उन माताओं की सराहना की जो अपने बच्चों को उनके कर्तव्य को पूरा करने से नहीं रोकती, जबकि वे इससे जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में जानती है। आइए अब आपको सुनाते हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कुछ कहा। साइंटिस्ट दे डिड देयर बेस्ट, दे वर प्रोड्यूसिंग यू सी new types of ventilators. You know that initially we had so much of problems around the PPEs and N95 masks, ventilators. We were importing them, and within a few months we were in the position to start to be able to export them to all the parts of the world, and the scientists could do research around genome sequencing. They could do isolate the virus. They could actually do the research around repurposing of the drugs, and now the scientists are well ahead of many others in the whole world in terms of our research around vaccine development and its delivery to the people. And now we are in a position when I confidently tell Indians that in a couple of months from now we should be able to deliver a vaccine to the people of India. So the scientific community rose to the occasion, all the arms of the government rose to the occasion. It was a whole of government approach, it was a whole of society approach, and it is all because of this, everybody's support, that today we can very proudly say that our performance, compare it on any parameters, and the parameters are not set by us, the parameters are set by the World Health Organization. We have the highest recovery rate in the whole world. It's almost touching 94% now. We have the least fatality rate. We are doing over 1 million tests every day.